नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं 9th क्लास का चैप्टर हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या है आपका? किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन क्या थे? आपके एक इजिप्ट मैथमेटिशियंस थे। उनका जन्म लगभग 10 AD के आसपास अलेक्जेंडर के समय में इजिप्ट में हुआ और उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला दिया और उसी फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला। चलो आइए समझते हैं हम क्या है आपका हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या है? किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो क्या है आपका? हीरोन्स फार्मूला। अब इससे पहले आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े। आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है। जब आपकी कोई ट्रायंगल्स है उसमें क्या है आपका एक बेस, आपका क्या है एक बेस गिवंस है और एक आपको हाइट पता है, तो वहां पे आप फॉर्मूला यूज करते थे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आपका यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या था? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर है? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कब है? जब हमें बेस और हाइट गिवंस है। क्लियर है? इसी तरीके से अनदर आपके फॉर्मूले थे, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, कौन सी ट्रायंगल्स का एरिया? जब हमें क्या है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवंस है तो इसका एरिया कैसे आएगा? ये बेस है, ये क्या है इसकी परपेंडिकुलर हाइट है। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट यानी परपेंडिकुलर हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ये किसके लिए है? आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए। यानी कि जहां पे आपको उसकी हाइट गिवंस है तो वहां पे फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन जहां पे आपके पास क्या है 3 साइड्स गिवंस है तो उसका फॉर्मूला कैसे आएगा? और इसी फॉर्मूले को डेवलप किया है हीरोन्स ने और उसका नेम दे दिया हमने हीरोन्स फॉर्मूला व्हेन 3 साइड्स आर गिवंस। क्लियर है? तो यहाँ पे लेट ये ए बी सी आपकी कोई ट्रायंगल्स है। लेट ये साइड आपकी फर्स्ट साइड ए है, ये आपकी बी है, ये आपकी क्या है? सी है। ये ए है आपकी साइड, ये बी है, ये क्या है आपकी? सी है। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है किसी भी शेप की जो आउटर लेंथ है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा आपका? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड्स का क्या होगा आपका? प्लस। क्लियर है? तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स ए बी सी का जो पेरीमीटर है वो क्या है आपका? ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड्स का क्या किया आपने? प्लस किया आपने तीनों साइड्स को, तो ये क्या है इसका पेरीमीटर। क्लियर है? लेकिन हीरोन्स फॉर्मूले में हम यूज करेंगे सेमी पेरीमीटर का, तो हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या है आपका? अर्ध परिमाप। क्लियर है? ये क्या है आपका? अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा हो जाएगा आपका अर्ध परिमाप। ठीक है? पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो आया उसको क्या कर दो 2 से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा आपका? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना आपका? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का प्लस डिवाइड बाई 2, ये क्या आया आपका? सेमी पेरीमीटर। और इसको जनरली डिनोट करते हैं हम एस से। तो एस इज इक्वल टू क्या है आपका? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया आपका सेमी पेरीमीटर। ए बी सी आपको साइड्स पता है, ये किसी भी ट्रायंगल्स की साइड्स आपको गिवन मिलेंगी। क्लियर है? तो यहाँ हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी, इस ट्रायंगल्स ए बी सी का एरिया व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, जब आपको 3 साइड्स गिवन है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर कैसे आएगा? तीनों साइड्स का हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2। क्लियर है? तो ये आ गया आपका सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बाय हीरोन्स फॉर्मूला कैसे आएगा? एस, एस क्या है आपका? सेमी पेरीमीटर। एस, एस माइनस ए मतलब क्या आपका? फर्स्ट साइड। एस माइनस बी, बी सेकंड साइड आपकी। एस माइनस सी थर्ड साइड। और सारे क्या आएगा आपका? रूट। इसी को क्या बोलते हैं हम? हीरोन्स फॉर्मूला। और ये क्या है आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी। कैसे आएगा आपका? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सारे का क्या आएगा आपका? स्क्वायर रूट। तो यही है आपका हीरोन्स फॉर्मूला व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, जब आपको 3 साइड्स गिवन होंगी। क्लियर है? तो ये है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। हम एक एग्जांपल करते हैं, जैसे क्या है आपकी कोई ट्रायंगल्स है ए बी सी और उसकी साइड्स गिवन है, मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, थर्ड साइड आपकी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो इस ट्रायंगल का क्या निकालना? हमने एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? 3 तीनों साइड्स का प्लस होगा आपका, 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? कितना है आपका? 9 प्लस 3 12 बाई 2।
2 कैंसिल आउट करोगे कितना है आपका 6। एस की वैल्यू आ गई, सेमी पेरीमीटर आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब ए बी सी आपको पता है, ए साइड कितनी आपकी 3, बी कितना आपका 4 एंड सी कितना आपका 5 सेंटीमीटर, ये सभी सेंटीमीटर में। क्लियर है। तो ए बी सी साइड्स आपको गिवन है, तो उससे हमने क्या निकाला, सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड का प्लस किया, डिवाइड बाय 2, तो ये आपकी एस की वैल्यू आ गई। तब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे आएगा, इस ट्रायंगल्स का एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी आई आपकी 6, तो ये कितना आया आपका 6, 6 माइनस ए आपकी मान लो थर्ड साइड है, 6 माइनस 3, 6 माइनस सेकेंड साइड 4 एंड 6 माइनस थर्ड साइड आपकी 5। क्लियर है। तो ये कितना आया आपका 6 आपका एस्टीज है, 6 माइनस 3 कितना आया आपका 3, 6 माइनस 4 2 एंड 6 माइनस 5 1। क्लियर है। तो ये कितना आया आपका, मल्टीप्लाई किया आपने सभी की, कितना आया आपका 36। क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कितना आया, √36, और 36 का रूट करोगे तो कितना आएगा आपका 6। और ये एरिया ऑफ किस में होता है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, हेंस इस तरीके से क्या आया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। इस तरीके से हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस बाय हीरोन्स फॉर्मूला। क्लियर है। चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, जिसके ऊपर लिखा गया है आपका स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, और वो कैसी शेप में आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद साइड ए, और उसकी साइड्स क्या है आपकी ए। लेट मान लेते हैं ये क्या है आपकी ए बी सी कोई ट्रायंगल्स है, और ये कैसी ट्रायंगल्स है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, और इसके ऊपर क्या लिखा गया आपका स्कूल अहेड, और विद साइड ए। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है उसकी सभी साइड्स क्या होंगे आपकी इक्वल्स। लेट ये मान लेते हैं ए साइड है, ये भी क्या है आपकी ए साइड है, ये भी क्या है आपकी ए साइड है, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की सभी साइड्स क्या होती हैं आपकी इक्वल होती हैं। ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड, आपने सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला, किसका यूज करते हुए, हीरोन्स फॉर्मूले का। क्लियर है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, यदि उसका पेरीमीटर कितना आपका 180 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड, तो इस सिग्नल बोर्ड का एरिया तब कितना होगा। यानी इसमें दो पार्ट है आपके, एक में क्या है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है आपकी ए है, तब इसका एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। और नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर, तब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। लेट मान लेते हैं सभी साइड्स क्या है आपकी ए, बिकॉज ये क्या है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, तो इसकी सभी साइड्स क्या होंगे आपकी इक्वल। तो लेट द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ए बी सी, तो इस ट्रायंगल्स ए बी सी की साइड से सभी क्या है आपकी ए यूनिट्स हैं। क्लियर है। यदि ये सभी ए यूनिट्स हैं, और बाय हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता है क्या यूज होता है आपका सेमी पेरीमीटर, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसका सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर यानी एस की वैल्यू, आपकी एस की वैल्यू कैसी आएगी, सभी साइड्स का क्या होगा प्लस, यहाँ सभी साइड्स क्या है इक्वल, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और डिवाइड बाय क्या आता है आपका 2। क्लियर है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर क्या होता है सभी साइड्स का सम। क्लियर है। डिवाइड बाय क्या है आपका 2, सेमी पेरीमीटर, ये कितना है आपका 3a डिवाइड बाय 2। क्लियर है। तो s की वैल्यू तो आ गई आपकी 3a/2। क्लियर है। तो s आ गया आपका, यानी सेमी पेरीमीटर आ गया। उसके बाद बाय हीरोन्स फॉर्मूला हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यहाँ लिख सकते हो आप यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। कैसे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी, यानी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया कैसे आएगा, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये क्या होता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे आप सभी, एस की वैल्यू कितनी है आपकी 3a/2, एस माइनस ए एंड एस माइनस ए, एस की वैल्यू कितनी है माइनस ए आपकी फर्स्ट साइड है, एस माइनस बी, बी भी आपकी सेम साइड है, एंड एस माइनस सी, सी भी आपकी ए ही साइड है। क्लियर है। तो इसको सोल्व करते हैं हम, तो यहाँ से क्या आया, ये क्या आया आपका 3a/2 आपका एस्टीज है। क्लियर है। तो ये क्या है आपका 3a/2 आपका एस्टीज है,
यहाँ इसको हम अलग से सोल्व करते हैं, कितना आएगा आपका 3a/2 माइनस ए। यहाँ एल्शियम लेंगे हम, एल्शियम कितना आएगा आपका 2, तो ये क्या है आपका एल्शियम कितना आया आपका 2, तो ये कितना आया 3a माइनस 2a। 3a-2a कितना होगा आपका a और बाई 2 है ही था आपका। क्लियर है, ये सभी क्या है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। क्लियर है, तो ये कितनी आई आपकी a/2। सिमिलरली ये भी कितनी आई है आपकी a/2 और ये भी कितनी आई है आपकी a/2। क्लियर है, तो यहाँ से क्या हुआ आपका, अगर हम इन सभी को देखें तो ये कितनी आई आपकी 3 इंटू, देखो 3 अलग किया मैंने, a/2 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 कितने टाइम्स हो गया आपका 4 टाइम्स हो गए, तो कितनी बार आया ये आपका 4 बार आ गया a/2 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 a/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a/2 की पावर 4, और इस सारे का क्या था आपका स्क्वायर रूट। क्लियर है, 3 का आपने स्क्वायर रूट अलग किया और इसका आपने a/2 की पावर 4 का स्क्वायर रूट अलग किया। क्लियर है, √3 आपका एस्टीज है। जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो जैसे ये क्या है आपका a/2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्लियर है, और इसका क्या था आपका स्क्वायर रूट, यानी ये क्या है a/2 की पावर 4 ही है। क्लियर है, तो इससे ये क्या हुआ आपका कैंसल, तो यहाँ क्या बचा a/2 की पावर स्क्वायर। क्लियर है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसल, तो यहाँ क्या आया आपका √3 आपका एस्टीज है। a का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका a², और 2 का स्क्वायर किया कितना आया आपका 4, यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कितना आया आपका √3/4 a²। तो ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का फॉर्मूला भी आपका यही होता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया। क्लियर है, तो इस तरीके से ये हुआ आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यानी फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, यदि इसका पेरीमीटर कितना आपका 180 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड, तब इस सिग्नल बोर्ड का आपने एरिया फाइंड आउट करना है जब पेरीमीटर कितना आपका 180 सेंटीमीटर। यानी सेकंड पार्ट में गिवन क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको गिवन है और आपने फाइंड क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है सिग्नल बोर्ड का। क्लियर है, तो यदि पेरीमीटर गिवन से, हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम होता है, सभी साइड्स का योग होता है। तो पेरीमीटर कीजिए, पेरीमीटर क्या है आपका a+a+a इज इक्वल टू कितना आपका 180 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये a+a+a कितना हुआ आपका 3a इज इक्वल टू 180 एंड a इज इक्वल टू 180, और ये 3 मल्टीप्लाई इधर आ क्या होगा आपका डिवाइड, और कैंसल आउट करोगे कितना आ गया आपका a। तो a मतलब क्या है आपकी साइड, इस साइड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये साइड कितना है आपका 60, यदि ये 60 है तो सभी कितनी आपकी 60 सेंटीमीटर है, ये सभी साइड कितनी आई आपकी 60 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्योंकि सभी साइड्स क्या है आपकी इक्वल है, तो सभी साइड आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक क्या है बाय हीरोन्स फार्मूला, और एक हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का भी यूज करके निकाल सकते हैं, बिकॉज ये क्या है आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम पहले करते हैं बाय हीरोन्स फार्मूला। बाय हीरोन्स फार्मूला या यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे आएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स या एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड क्या है आपका S-A, S-B, S-C, ये आपको पता है हीरोन्स फार्मूला है। क्लियर है, S कितना है आपका, यदि S की बात करें सबसे पहले हम S निकालते हैं। यहाँ पे S क्या आएगा, पेरीमीटर बाई 2। S क्या होता है, पेरीमीटर बाई 2। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना गिवन था आपको 180, इसका डिवाइड बाई 2 किया, कैंसिल आउट करिए कितना आ गया आपका 90, यानी S की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90। तो जब S गिवंस है, A-B-C तीनों साइड गिवंस है, तो हम क्या निकाल लेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे आएगा आपका 90, S की वैल्यू क्या आई आपकी 90, S-A, S-B, S-C तीनों सेम आएंगी। 90 माइनस A की वैल्यू कितनी है 60, 90 माइनस B कितना आपका 60, 90 माइनस C भी कितना आपका 60। तो ये सभी क्या है आपकी इक्वल हैं। ये 90 ऐसे कैसे है, 90 माइनस 60 कितना आएगा आपका 30। सिमिलरली यहाँ भी क्या आएंगे आपके 30 × 30। क्लियर है, तो ये आ गया आपका यहाँ तक। उसके बाद
हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे ही आपकी रूट के अंदर वैल्यू आए तो हम क्या करेंगे, इसको डबल पेयर में करेंगे। जैसे एक पेयर ये कंप्लीट है 30 इंटू 30, अब इसको भी कुछ ऐसी फॉर्म में लिखेंगे कि ये भी क्या हो जाए, एक डबल पेयर हो जाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 30, बिकॉज हमें एक 30 का पेयर कंप्लीट करना था। तो इसको क्या लिखा, 3 इंटू 30, तो ये 30 आपका एस्टीज है, ये दोनों 30 आपके एस्टीज हैं। क्लियर है। अब डबल पेयर देखो, एक ये डबल पेयर हुआ, एक ये हुआ। जब भी रूट के अंदर हो डबल पेयर तो वो क्या हो जाती है, रूट से बाहर आके सिंगल हो जाएंगे। आपका ये क्या है, विदाउट पेयर है, ये रूट के अंदर रहेगा आपका एस्टीज। अब ये दोनों पेयर्स क्या हो जाएंगे, विदाउट रूट हो जाएंगे। एक एक ले लेंगे हम इनमें से। क्लियर है। क्यों लेते हैं हम एक एक, क्योंकि ये क्या आया, रूट 30 इंटू 30 कितना आया आपका, इसका रूट था 30 इंटू 30 कितना आया आपका, 30 का स्केयर्स आया, और इसका क्या है रूट। तो स्केयर से रूट क्या हो जाता है आपका, कैंसिल। तो इसी कारण डबल पेयर में से हम क्या लेते हैं, एक सिंगल पेयर लेते हैं। तो इसी कारण यहाँ क्या आया आपका, एक पेयर्स में से, डबल पेयर्स में से आपका एक सिंगल आया। इसी तरीके से यहाँ भी 30 आया। तो 30 इंटू 30 कितना हुआ, 900, और आपका रूट 3 एस्टीज है तो 900 रूट 3। और ये क्या निकाला आपने, एरिया, और एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो इस तरीके से क्या आया, हैंस द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड्स कितना आया आपका, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट पार्ट भी आप कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट रख के कर सकते हो। कैसे करोगे, रूट 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया रूट 3/4। ए की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 60, तो आप यहाँ क्या रख सकते हो, 60, और ये क्या है आपका 60 का स्केयर। तो रूट 3 आपका एस्टीज है, डिवाइड बाई 4 एस्टीज है, 60 का स्केयर क्या कितना आया आपका 3600। तो ये कितना आया आपका, इससे कैंसिल हो जाए, कितना आएगा आपका 900, और ये क्या है आपका 900, और रूट 3 आपका एस्टीज था तो ये भी कितना आया आपका, सेम ही आया 900 रूट 3, और ये भी कितना आपका 900 रूट 3। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। क्लियर है। आप इससे करो, आप इससे करो। अगर बोले यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला तो आप इससे कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट साइड पुट करके इसको कर सकते हो। तो इस तरीके से हुआ क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, एक आपकी ट्रायंगुलर साइड्स वॉल्स है ऑफ अ फ्लाईओवर, किसी फ्लाईओवर्स की, हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, और जो किस लिए यूज की जाती है, आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज की जाती है। द साइड्स ऑफ अ वॉल्स आर गिवंस, जो साइड्स ऑफ वॉल आपको गिवन है कितना आपका 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर आपको एक गिवंस है। सीन फिगर, आपको एक फिगर गिवंस है, उसमें आप देख सकते हो। दी एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर्स पर ईयर्स, जो आपके एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है पर ईयर्स की और पर मीटर स्क्वेयर्स की, यानी पर मीटर स्क्वेयर्स की पर ईयर की कॉस्ट, यानी एक साल की कॉस्ट एक मीटर स्क्वेयर की कितनी है आपकी 5000, 5000 रुपये एक साल की एक मीटर की कॉस्ट है आपकी। ए कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, एक कंपनी उस वॉल को 3 मंथ के लिए हायर करती है। हाउ मच रेंट डिड पे इट, उसको उस कंपनी को कितना रेंट देना पड़ेगा, कितने दिन के लिए, 3 मंथ के लिए। ये आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, ये 3 साइड्स गिवंस है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। क्लियर है। लेट द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगुलर वॉल्स, इस ट्रायंगुलर वॉल की जो साइड्स हैं वो क्या है, ए बी एंड सी हमने मानी। इसके बाद क्या निकालते हैं हम, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड, सभी साइड का क्या कीजिए, सम कीजिए। ये फर्स्ट साइड आपकी, सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, डिवाइड बाय क्या आएगा आपका 2, ये कितना हुआ आपका 100, 200, और कितना आ गया आपका 264, ये कितना आ गया आपका 264 बटे कितना आपका 2, कैंसल आउट करोगे ये कितना आ गया आपका 132, और ये सभी क्या थे आपके मीटर में थे तो ये भी किस में आ गया आपका मीटर में, यानी एस की वैल्यू आ गई आपकी 132 मीटर। आपको ए बी सी तीनों साइड्स पता है और साथ में क्या गिवन, इन तीनों साइड से आपने क्या निकाला, एस की वैल्यू फाइंड आउट की। अब क्या निकालते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बाय हीरोन्स फार्मूला। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी, या एरिया ऑफ वॉल्स बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या है आपका, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहाँ सभी वैल्यू पुट कर दो। एस कितना आपका 132, एस माइनस ए 132 माइनस फर्स्ट साइड
एस माइनस बी 132 माइनस 120 एंड 132 एस माइनस सी, सी क्या है आपका 22। तो इसमें हमने सभी वैल्यू पुट कर दी, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 132 आपका एस्टिज है, 132 इंटू इसमें से माइनस करोगे ये कितना आ गया आपका 10 इंटू यहाँ माइनस किया आपने कितना आया आपका 12 इंटू 132 माइनस 22 करोगे ये कितना आ गया आपका 110। क्लियर है। तो ये क्या है, अब हमें क्या करना है, डबल पेयर देखने हमें। देखो यहाँ 10 है तो एक और 10 बनाना है आपने, यहाँ से बन सकता है। ये आपका 12 है, एक 11 आएगा आपका, यहाँ से भी ऐसे ही हमें क्या करने हैं, इनके फैक्टर करने हैं। हम इसके फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 11 इंटू 12 इंटू आपका 10 एस्टीज है इंटू 12, इसके फैक्टर किया आपने, क्या आया आपका 11 इंटू 10। क्लियर है। यहाँ क्या हुआ आपके 2 10, तो इसको एक साथ लिखो 10 इंटू 10 इंटू 11 भी कितने हुए आपके 2, तो 11 इंटू 11, और ये 12 भी कितने आपके 2, तो 12 इंटू 12। अब हमने बताया जब भी डबल पेयर हो जाएंगे आपके स्क्वायर रूट के अंदर तो उनमें से आप एक ले सकते हो। तो इसमें यहाँ क्या आया, जब इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो एक 10, यहाँ सिमिलरली 11 इंटू और एक पेयर्स क्या है आपका 12, तो ये आ गया आपका ये। क्लियर है। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है 132 और आपका आ जाएगा 0। क्लियर है। तो एरिया ऑफ वॉल्स आ गया आपका 1320 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 3 मंथ का रेंट फाइंड आउट करना है। क्लियर है। आपको क्या है, एक ईयर्स का क्या गिवन है, आपको रेंट गिवन है। एक ईयर का रेंट कितना है आपको 5000, 1 मीटर स्क्वायर का रेंट कितना है आपका, तो रेंट पे फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ का मतलब 1 ईयर का रेंट कितना आपका, 1 मीटर स्क्वायर का रेंट कितना आपका, कितना है 5000 रुपये। क्लियर है। हम सिमिलरली हम बोलेंगे रेंट पे फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ 1 मंथ। अब किसका निकालना आपने यहाँ पे, 1 मंथ का रेंट कितना आएगा, 1 मंथ का रेंट कितना आएगा आपका 5000, 5000 बटे ये 12 मल्टीप्लाई में था, इधर आगे डिवाइड। क्लियर है। ये आ गया आपका एक महीने का रेंट। लेकिन हमें कितने का निकालना है, 3 मंथ का। तो हम सेम लिखेंगे, हम रेंट पे फॉर एडवर्टाइजमेंट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का रेंट कितना आएगा आपका। अब जब एक महीने का रेंट ये है आपका 5000 बटे 12 है, तो 3 महीने का रेंट कितना आएगा, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 3, कैंसिल आउट करोगे, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4, तो ये कितना आया आपका 5000 डिवाइड बाय 4। क्लियर है। और किस में है ये, रुपीज़ में आपका। ये तो रेंट आ गया आपका 1 मीटर स्क्वायर का। ये जितने भी बात कर रहे थे अभी हम किसके लिए कर रहे थे, रेंट पे फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ 12 मंथ। लेकिन अभी कितने का निकालना है आपने, 3 मंथ का रेंट निकालना है इस वॉल का। क्लियर है। ये तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का आया है, तो हम लिखेंगे रेंट पे फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ कंप्लीट वॉल ऑफ वॉल्स। ठीक है। और वॉल्स का एरिया जो भी था उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, रेट से। क्लियर है। ये आपकी रेट आई है 5000 डिवाइड बाई 4 इंटू एरिया कितना आया था आपका, ये एरिया था 1320। इससे कैंसिल आउट करोगे ये कितना आ जाएगा आपका 3, फिर यहाँ कितना आएगा आपका 3 0। क्लियर है। तो ये कितना आ गया आपका, ये रेंट कितना आ गया आपका। क्लियर है। और किस में आएगा आपका, रुपीज़ में। हैंस इस तरीके से आपका क्या आ गया, आपका रेंट ऑफ 3 मंथ्स। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हुआ आपका क्वेश्चन। इसमें किया क्या हमने, किसी वॉल की क्या गिवन थी आपको, साइड्स गिवन थी, ए बी सी साइड्स गिवन थी। तो इससे पहले हमने क्या निकाला, सेमी पेरीमीटर निकाला। फिर सेमी पेरीमीटर जब आ गया आपका, उसके बाद बाय हीरोन्स फॉर्मूले से आपने क्या निकाला, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आ गया आपका, ये आ गया आपका 1320 मीटर स्क्वायर इस वॉल का एरिया। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेंट ऑफ 3 मंथ्स। और हमें गिवंस क्या था, 1 ईयर्स का रेंट गिवन था। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रेंट था 5000, वही लिखा हमने रेंट पे फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ 12 मंथ। यानी कि 1 ईयर का मतलब क्या, 12 मंथ का रेंट कितना था आपका 5000 रुपये था। 1 मंथ का रेंट कितना आएगा आपका, डिवाइड बाई 12, 5000 बटे कितना कर दिया आपने 12, तो ये 1 मंथ का आ गया। 3 मंथ का करना आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट किया, यहाँ क्या आ गया 3 मंथ का रेंट आ गया किसके लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए। लेकिन हमें अपना एरिया कितना था आपका 1320 मीटर स्क्वायर। तो हमने इसके लिए क्या निकालना था, रेंट
तो हमने इसकी 1 मंथ का जो रेंट 3 मंथ का जो रेंट है 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमने उसकी मल्टीप्लाई की, ये क्या आ गया आपकी रेट आ गया आपकी। क्लियर है, इस रेट की मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने, एरिया से की और यहाँ कैंसिल आउट किया और इसको सोल्व किया, ये क्या आ गया आपका 3 मंथ्स का टोटल रेंट आ गया आपका। क्लियर है, तो इस तरीके से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम करते हैं 3rd क्वेश्चन। नंबर 3 आपका क्या है, देयर इज स्लाइड इन अ पार्क, किसी पार्क में क्या है स्लाइड है, फिसलन पट्टी है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर्स विद अ मैसेज, उस स्लाइड की साइड में क्या है वॉल है और उस पे क्या है सम कलर, कुछ कलर से एक मैसेज लिखा गया है। मैसेज क्या है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, सीन फिगर, उस पे क्या लिखा गया, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और आप इसको फिगर में देख सकते हो। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, और वॉल की साइड आपको गिवंस है 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, ये आपको गिवंस है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर्स, जो एरिया आपने पेंटेड किया हुआ है इस पे वो क्या करना आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो हम करते हैं इसको बाय हीरोन्स फॉर्मूला। लेट द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल्स वॉल, तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो इस ट्रायंगुलर वॉल की साइड्स है ये क्या है, लेट ए, ये क्या है आपकी फर्स्ट साइड ए है, ये क्या है आपकी बी है, ये क्या है आपकी सी है। तो साइड्स ऑफ वॉल क्या है 11 मीटर एंड बी क्या है आपकी 15 मीटर एंड सिमिलरली सी थर्ड साइड क्या है आपकी 6 मीटर। क्लियर है, अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो 11 प्लस 15 प्लस 6 डिवाइड बाई क्या आएगा आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना आ गया 32/2, कैंसल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 मीटर। क्लियर है, तो एस की वैल्यू आ गया आपकी 16 मीटर। अब ए बी सी आपके पास हैं और आपके पास साइड्स गिवंस हैं और क्या है आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, मान लो ए बी सी है आपकी, ये ट्रायंगल्स ए बी सी का एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सारे क्या है आपका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एस की वैल्यू कितनी आई आपकी 16 माइनस ए, 16 माइनस ए कितना आपका 11, 16 माइनस बी कितना आपका 15, 16 माइनस सी क्या है स्क्वायर रूट, 16 आपका एस टी माइनस किया, यहाँ कितना आ गया आपका 5 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस किया आपका कितना आ गया आपका 10। इसके फैक्टर कीजिए, डबल पेयर में करने हैं, इसको क्या लिख सकते हो आप 4 इंटू 4 इंटू 5 आपका एस टी है, ये कितना है 1 आपका एस टी इंटू में 10 को क्या लिखा आपने 5 इंटू 2। क्लियर है, तो डबल पेयर में क्या हुआ आपका 4, ये क्या है आपका 5 आपका 2 अनपेयर। तो यहाँ से क्या आएगा, जब ये डबल पेयर हुआ तो इसका स्क्वायर रूट हटेगा, ठीक लेंगे, यहाँ से जब इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ से 5 आएगा, 1 इंटू आपका एस टी आपके अनपेयर्ड है। क्लियर है, तो कितना आ गया आपका 20√2। क्लियर है, और ये क्या था आपका मीटर में था, तो एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। हैंस इस तरीके से क्या है आपका एरिया ऑफ द पेंटेड वॉल। तो इस पेंटेड वॉल का क्या आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी या एरिया ऑफ पेंटेड वॉल, और ये कितना आया आपका 20√2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो इस तरीके से वो आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इसमें क्या गिवंस है आपको, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर गिवंस 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर्स एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर गिवंस है और ये दो साइड्स गिवंस है, आपने क्या करना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। लेट मान लेते हैं ये क्या है आपकी ए बी सी कोई ट्रायंगल्स है, लेट ये ए बी सी ट्रायंगल्स है, लेट ये साइड्स कितनी आपकी 18 सेंटीमीटर, फर्स्ट साइड 18 सेंटीमीटर है, सेकंड साइड कितनी आपकी 10 सेंटीमीटर गिवंस एंड थर्ड साइड मान लेते हैं क्या है आपकी सी। क्लियर है, तो लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स ए बी सी ट्रायंगल्स की साइड्स क्या है आपकी, ए कितनी आपकी 18 सेंटीमीटर, बी कितना आपका 10 सेंटीमीटर, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड आपकी क्या है सी। ये क्या है आपकी साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर है, अब हम क्या हमें और साथ में क्या गिवंस आपको पेरीमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या चाहिए है, तो अभी हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है और साथ में इसका क्या करना है
सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो थर्ड साइड करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स का क्या होता है प्लस, और ये आपको ऑलरेडी गिवन है पेरीमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके 18 सेंटीमीटर, बी कितना आपका 10 सेंटीमीटर प्लस में सी आपका एज इट इज है इज इक्वल टू 42 आपका एज इट इज है। ये कितना आएगा आपका 28 प्लस में सी इज इक्वल टू 42, 28 इधर प्लस इधर आगे क्या होगा माइनस, तो ये कितना आया 42 माइनस 28, माइनस करोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। तो हेंस इस तरीके से क्या आ गई आपकी थर्ड साइड आ गई। अभी क्या चाहिए आपको हीरोन्स फॉर्मूले के लिए सेमी पेरीमीटर, तो हम क्या निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना गिवन था आपको 42, यानी तीनों साइड का सम 42 डिवाइड बाय 2, कैंसल आउट करोगे तो ये कितना आ गया आपका 21, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 21 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में आ गया आपकी। क्लियर है। जब आपके पास ए बी एंड सी है और आपके पास सेमी पेरीमीटर है तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला हम इसका क्या निकालते हैं एरिया, तो हम निकालते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। बाय हीरोन्स फॉर्मूला हम क्या निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी, इस ट्रायंगल्स ए बी सी का एरिया क्या आएगा आपका एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सारे का क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट। क्लियर है। अब वैल्यू पुट कर दो, एस, एस की वैल्यू कितनी आपकी 21, अभी निकाला आपने एस, एस माइनस ए 21 माइनस फर्स्ट साइड कितना आपका 18, एस माइनस बी 21 माइनस सेकेंड साइड 10, एंड एस माइनस सी 21 माइनस थर्ड साइड क्या निकाल लिया आपने 14, तो ये कितनी थी आपकी 14, और सारे का क्या है स्क्वायर रूट। क्लियर है। तो यहाँ कितना 21 आपका एस्टीज है, ये कितना है 21 माइनस 18 किया कितना आ गया आपका 3 इंटू यहाँ किया माइनस तो कितना आ गया आपका 11 इंटू यहाँ माइनस किया तो कितना आ गया आपका 7, सारे का स्क्वायर रूट आपका एज इट इज इक्वल टू 21 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 7 इंटू ये क्या है आपका 3 आपका एस्टीज है इंटू में 11 इंटू 7 आपका एस्टीज है। अब डबल पेयर देखो ये क्या आया 3 डबल पेयर में हुआ, एक बाहर आ गया, ये डबल पेयर में हुआ 7, इसका बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सिर्फ 11, ये रूट के अंदर 11 आ गया। कितना आ गया आपका 7 इंटू 3 किया 21 रूट 11, और ये किस में थे सभी सेंटीमीटर में थे तो एरिया भी क्या आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर्स। हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, मान लो कोई भी ट्राइंगल्स ए बी सी इज कितना आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो इस तरीके से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने किया क्या है गिवन क्या था आपको दो साइड गिवन थी और साथ में पेरीमीटर गिवन था। हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड्स का प्लस, हमने तीनों साइड को प्लस किया, यहाँ से दो साइड गिवन थे इनको प्लस किया और उधर जाके माइनस किया, माइनस से यहाँ क्या आ गया आपकी थर्ड साइड आई 14 सेंटीमीटर। जब आपको तीन साइड पता है पेरीमीटर से हम क्या निकाला सेमी पेरीमीटर आ गया आपका। सेमी पेरीमीटर पता है तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला हमने उस फॉर्मूले में पुट किया और इसको सोल्व किया और यहाँ से क्या आ गया आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आ गया आपका 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपका द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। आपको क्या गिवंस है इसमें किसी भी ट्रायंगल्स की क्या है साइड्स की रेशो गिवंस है, ये साइड की क्या दे रखी है रेशो, और साथ में क्या गिवंस है आपको एक पेरीमीटर गिवंस है और आपने फाइंड क्या करना है इसका एरिया। लेट मान लेते हैं ये क्या है आपकी ट्रायंगल्स ए बी सी है। क्लियर है। और इसकी रेशो क्या है गिवन दैट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशो ऑफ 12:17:25। जो इस साइड की रेशो है ये क्या है 12:17:25। अगर ये रेशो में गिवंस है तो रेशो को कैंसिल आउट करके कुछ सेम टर्म आपकी कैंसिल आउट हुई है तभी तो रेशो में आपके आए हैं, तभी अनुपात में आएगा आपका कुछ ना कुछ टर्म कैंसिल आउट हुई है। जो टर्म आपकी कैंसिल आउट हुई है उसको मान लेते हैं हम x। लेट ये साइड कितनी आपकी 12x, ये कितनी आपकी 17x एंड ये कितनी आपकी 25x। क्लियर है। लेट ये साइड a है, ये क्या है आपकी b है एंड ये क्या है आपकी c है। तो इस तरीके से a b साइड क्या है आपकी 12x 17x एंड 25x। अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाए तो हमें इस साइड की लेंथ पता चल जाएंगी। क्लियर है। तो हमें पहले क्या निकालते हैं इस x की वैल्यू निकालते नहीं है, साइड फाइंड आउट हो जाएंगे आपकी। क्लियर है।
तो इससे और साथ में क्या गिवन है आपको, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर कितना आपका 540 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू क्या है आपका 540। क्लियर है। यानी पेरीमीटर क्या है, सभी साइड का प्लस, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 12x प्लस बी कितना आपका 17x प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपकी 25x इज इक्वल टू कितना आपका 540। क्लियर है। इन सबको प्लस करोगे तो कितना आ गया, आया आपका 54x इज इक्वल टू 540। ये x के क्या है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड, और इसको कैंसल आउट करोगे तो कितना आ गया आपका 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। अभी हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। a क्या है आपका 12x, a क्या है आपका 12x x की वैल्यू कितनी है आपकी 10, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया आपका 120 सेंटीमीटर, यानी ये साइड कितनी आ गई आपकी 120 सेंटीमीटर। क्लियर है। सिमिलरली हम b की वैल्यू निकालते हैं। b कितना आपका 17x, तो 17 इंटू 10 किया कितना आ गया आपका 170 सेंटीमीटर, तो सेकंड साइड कितनी आ गई आपकी 170 सेंटीमीटर। इसी तरीके से c निकालते हैं। c कितना आपका 25x, x की वैल्यू कितनी है 10, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 250 सेंटीमीटर। क्लियर है, 250 सेंटीमीटर। तो a b c आ गया आपके। क्लियर है। अब ये तीनों साइड आ गई आपकी। अब क्या निकालते हैं हम, पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर डिवाइड बाय क्या होता है 2, पेरीमीटर कितना था आपका 540 बटे 2 किया तो कितना आ गया आपका 270। क्लियर है। इसे कैंसल आउट किया तो ये आ गया आपका 270, यानी सेमी पेरीमीटर आ गया आपका। अब आपको क्या है ए बी सी पता है, आपको ए बी सी पता है, सेमी पेरीमीटर पता है। अभी क्या निकालते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम कहते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी, इस ट्रायंगल्स का एरिया निकालते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सारे क्या है आपका स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम सभी वैल्यू पुट करते हैं। एस की वैल्यू कितनी है 270, 270 मल्टीप्लाई 270 माइनस ए कितना आपका 120, 270 माइनस बी कितना आपका 170 एंड 270 माइनस सी कितना आपका 250, ये 250 आ गया आपका। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। ये 270 आपका एसटीज है, 270 ऐसे कैसे है, ये कितना है आपका 150 इंटू यहाँ कितना है आपका 100, ये कितना है आपका 20। क्लियर है। और सारे क्या है आपका स्क्वायर रूट। अब हमें करने हैं इसके पेयर्स में करने हैं, डबल डबल पेयर में करने हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 270 को हम लिख सकते हैं 27 गुना में 10, इसको लिख सकते हैं 15 गुना में 10। पहले हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 10। क्लियर है। अब इसके अगेन फैक्टर कीजिए। इसको क्या करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने टाइम्स आए आपका 3 टाइम्स। तो इसको क्या लिखा आपने 2 इंटू 5 इंटू 15 को लिखा आपने 5 इंटू 3 इंटू 10। अब ये डबल पेयर में थे आपके एस्टीज है 10 इंटू 10, हमें तो डबल पेयर बनाने से मतलब है। क्लियर है। और इंटू में क्या है आपका एक 2। क्लियर है। ये सारा आपका एस्टीज है। अब ये क्या है एक डबल पेयर 3 का हुआ तो ये बाहर आया, एक आपका 3 ये भी बाहर आया। यहाँ पे आपका क्या है 2 डबल पेयर में हुआ, ये भी बाहर आया आपका रूट से। यहाँ पे एक 5 बाहर आया, ये भी। यहाँ से एक 10 बाहर आया आपका। क्लियर है। यहाँ से एक और 10 आपका बाहर आया। अब इन सब की मल्टीप्लाई करो, 3 तिये 9, ये भी कितना हो गया 10, और ये क्या आ जाएगा 1000 इंटू 9, ये 9 आया, ये कितना आ गया आपका 1000। तो 9 इंटू 1000 कितना आ गया आपका 9000, 9000। और ये किस में है सेंटीमीटर, तो एरिया की यूनिट करती है सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस इस तरीके से क्या आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ लिख लो हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी इज कितना है आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या गिवन था आपको साइड की रेशो गिवन थी, पेरीमीटर गिवन था, आपने फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। यदि साइड की रेशो गिवन है तो कुछ ना कुछ आपका क्या है
सेम कांस्टेंट नंबर कैंसिल आउट हुआ होगा, तो इसको क्या मानना आपने x, तो ये कितने आ गए आपकी साइड 12x, 17x एंड 25x। अगर पेरीमीटर गिवन था तो हमने कहा पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो हमने यहाँ सभी साइड का सम किया, यहाँ इसके इक्वल रखा, यहाँ से x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू अगेन आपने वहां पे पुट की, तो ये क्या आ गया आपकी साइड ए बी सी आई। जब साइड आ गई आपकी पेरीमीटर दे रखा था आपको, उसको डिवाइड बाई 2 किया, सेमी पेरीमीटर आया, सेमी पेरीमीटर, और जब साइड गिवन है आपको पता है तो हम क्या निकालते हैं, बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो आपने हीरोन्स फॉर्मूले में ये सभी वैल्यू पुट की और इनको सोल्व किया, तो यहाँ से आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल्स है, उसका क्या है पेरीमीटर आपको 30 सेंटीमीटर गिवंस है। ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, और इसकी इक्वल साइड्स हैं वो कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर उनकी लेंथ है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स, तो आपने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अब क्या है आपको एक आइसोसेल्स ट्रायंगल्स गिवंस है। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या होता है, कोई भी आपकी ट्रायंगल्स है, लेट ए बी सी आपकी ट्रायंगल्स है, और आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या है, जिसमें क्या है आपकी दो साइड क्या हो इक्वल हो, और थर्ड साइड क्या है उनसे डिफरेंट है, जिसकी टू साइड्स आर इक्वल, वो ट्रायंगल कैसी है आपकी आइसोसेल्स ट्रायंगल्स है। और इस ट्रायंगल्स का पेरीमीटर कितना गिवंस है आपको, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स गिवंस आपको 30 सेंटीमीटर गिवंस है। क्लियर है? और साथ में गिवंस है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड, और जो इसकी दोनों इक्वल साइड्स है उनकी लेंथ कितनी आपकी 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी आपकी 12 सेंटीमीटर, यानी ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल साइड्स के आपकी 12 सेंटीमीटर्स हैं। फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स, आपने क्या फाइंड करना है, इस ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। लेट ये फर्स्ट साइड आपकी, सेकंड साइड है, लेट ए कितना आपका 12 सेंटीमीटर, बी कितना है आपका 12 सेंटीमीटर, बिकॉज आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और सी आपने अभी फाइंड आउट करना है। क्लियर है? लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर है? तो हम इसकी ट्रायंगल्स की थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर आपको गिवंस है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू कितना आपका 30 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू कितनी आपकी 12 सेंटीमीटर, बी कितना आपका 12 सेंटीमीटर, प्लस में सी आपका एस्टीज है इज इक्वल टू 30, ये कितना हुआ आपका 24 प्लस सी इज इक्वल टू 30, सी इज इक्वल टू 30, 24 इधर प्लस है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस, माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर आ गई आपकी। क्लियर? यानी ये भी साइड आपने फाइंड कर ली, ये भी कितनी आपकी 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालते हैं, इसका क्या फाइंड आउट करना आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। हम कहेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। उससे पहले आपको क्या चाहिए होता है, एस की वैल्यू कैसे आएगी, जो पेरीमीटर होता है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो पेरीमीटर का हाफ करोगे तो कितना, पेरीमीटर कितना था 30, डिवाइड बाय 2 किया, कैंसल आउट किया, कितना आ गया 15, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर। क्लियर? एस भी आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। ए बी सी आपके पास हैं, तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। कैसे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, कैसे आएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर है? तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एस की वैल्यू कितनी है आपकी 15, एस माइनस ए 15 माइनस ए कितना आपका 12, 15 माइनस बी कितना आपका 12, एंड 15 माइनस सी कितना आपका 6, सारे का क्या है आपका स्क्वायर रूट। 15 आपका एस्टीज है, 15 माइनस 12 किया, कितना आ गया आपका 3 इंटू 15 माइनस 12, 3 इंटू 15 माइनस 6 कितना आ गया आपका 9, और सारे का स्क्वायर रूट। ये 15 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 3, 3 इंटू 3, और इसको किया 3 इंटू 3, अपने पेयर में कर लिए। क्लियर है? अब ये डबल पेयर हो गए, ये भी डबल पेयर हो गए, ये क्या बच गया आपका एज इट इज, तो कितना आ गया आपका, ये यहाँ से कितना आया आपका 3, यहाँ से डबल पेयर में से एक पेयर ले आपका 3, ये 5 और 3 आपका एस्टीज है, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 15, या इसको आप एस्टीज रख सकते थे, इसको क्या कर सकते थे 3 इंटू 3, ये 15 के कोई पेयर अनपेयर्ड होंगे आपके। क्लियर है? तो ये कितना आ गया आपका 9 रूट 15, और क्या आपका सेंटीमीटर में था, तो एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर्स। हेंस इस तरीके से क्या है आपका, हेंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स,
ABC इज कितना है आपका 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपकी यहाँ पे 12.1 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे।